भूतों के चक्कर में। डॉक्टर ए.के.बी. सिन्हा ने एक बार बक्सर से आरा आने के दौरान प्रेतों से साक्षात्कार से संबंधित एक आप बीती सुनाई है। उन दिनों वे छपरा सदर अस्पताल के पद स्थापित थे। एक रोज की बात है, अस्पताल में रात करीब 12 बजे घर लौट रहे थे, तभी तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने अभी अपने कपड़े भी नहीं बदले थे कि दरवाजे पर जोरों से दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक 20-22 साल की लड़की खड़ी है। उसने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मैं चलकर देख लूं। मैंने उसे बताया कि मैं रात में मरीज नहीं देखता। इस पर वह बहुत गिड़गिड़ाने लगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने कहा कि इतना कह रही है तो जाकर देख लीजिए। मैं अनमना सा बाहर निकला, अपनी कार निकाली और उसे बैठने का इशारा किया। सुनसान सड़कों से होते हुए हम शहर से 5-7 किलोमीटर दूर एक कस्बे में पहुंचे। वहां आबादी से कुछ पहले ही एक मकान के बाहर रुके। लड़की ने मेरा बैग उठाया और मुझे लेकर अंदर गई। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी। उसने सिरहाने 2 महिलाएं खड़ी थी। मैंने उसकी नब्ज टटोली तो बर्फ सा ठंडा लगा। शरीर भी ठंडा था। उसमें जीवन में कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समय नहीं आया और तो एक इंजेक्शन दिया और एक दवा लिखकर दे दी खिलाने को। सिरहाने खड़ी एक औरत ने उसे खिला दिया। एक टैबलेट सुबह में खिला देने के लिए भी कहा। उसके बाद चलने के लिए उठा तो लड़की ने मेरा बैग उठा लिया और कार तक छोड़ आई। अगली सुबह अस्पताल जाने के लिए घर से निकला तो सोचा रात वाले मरीज को देखता चलूं। मैं बस्ती में पहुंचा, लेकिन वह मकान कहीं नहीं दिखा। मैं बस्ती में लोगों से पूछने चला गया। घटना की जानकारी देने पर लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा कोई परिवार इस बस्ती में नहीं रहता। वह प्रेत लीला है जो हर 1-8 साल में घटित होती है। वह एक भूतहा खंडर है। आप वहीं गए होंगे, अपने इलाज किया होगा इसलिए बच गए, नहीं तो मार डाले जाते। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। इस पर बस्ती के कुछ नौजवानों ने कहा कि उस जगह पर चलिए जहां वह मकान था। मैं 2-3 लोगों को लेकर वहां पहुंचा तो वहां पूरी तरह खंडर था। उसमें मकड़े का जाल भरा हुआ था। काफी गंदगी थी। वहां मेरी कार के पहिए के स्पष्ट निशान दिखा और खंडर में मेरे इंजेक्शन और दवा पड़ी थी। मैं चुपचाप वापस लौट आया। घर पर पत्नी और बच्चों को यह बात नहीं बताई। कुछ महीनों बाद मेरा तबादला हो गया। दूसरे शहर में जाने के बाद पत्नी और बच्चों को उस रात की घटना की पूरी जानकारी दी। आज भी उस रात की याद आने पर सिहर जा उठता हूँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि ऐसी ढेर सारी मनोरंजक और रोचक कहानियाँ हम आप तक लाते रहें सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ रोमांचक। तब तक मिलते हैं। धन्यवाद।